वेलकम टू नेटवर्किंग हब गुप्ता। वैसे भी आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी होता है क्या है, हम लोग और क्लाइंट मशीन में कैसे डोमेन को ऐड करते हैं, कैसे ओयू कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो कंटिन्यू करिए और वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए कि ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिले। ठीक है दोस्तों, तो आज वैसे एक्टिव डायरेक्टरी मतलब कि क्या है, इट इज़ अ फीचर्स ऑफ सर्वर ओएस which provide centralized administrator and main user can access multiple resources through a single point. It is used to create users group profile। मतलब कि एक एक्टिव डायरेक्टरी ये होता है कि विंडोज ऑफ सर्वर की फीचर्स होते हैं जो कि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू हम लोग क्या मल्टीपल रिसोर्सेज लाइक अ सिंगल पॉइंट में एक मल्टीपल रिसोर्सेज प्रोवाइड होती है। जैसे उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ईटीसी। राइट। रिक्वायरमेंट ऑफ एडी, सबसे बड़ा की रिक्वायरमेंट ऑफ एडी क्या है कि सर्वर मस्ट भी इंस्टॉल होना चाहिए, पीसी मस्ट भी इन नेटवर्क होना चाहिए, स्टैटिक ऐप मस्ट भी असाइन होना चाहिए, 250 MB फ्री स्पेस विद NTFS फाइल सिस्टम होना चाहिए। राइट। तो ये सारे आप लोग को आना चाहिए दोस्तों, है कि नहीं। तो इतना, क्योंकि इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टिव डायरेक्टरी होता है क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ एडी क्या है। ठीक है, वो सारे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो एक्टिव डायरेक्टरी के बेनिफिट क्या होता है। हियरार्किकल एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कोई की एक हियरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल एथेंटिकेशन एंड मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन, द एबिलिटी टू एक्सेस एंड मॉडिफाई एडीडीएस फ्रॉम मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब एक एथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है मल्टी मास्टर के लिए, जो कि हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उस कंडीशन में, एक रेप्लिकेट करता है सर्वर को और यूजर्स को। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट नेटवर्क रिसोर्सेज, मतलब कि जो भी हम लोग कोई भी नेटवर्क और अगर बाहर से कोई एक्सेस करने हैं तो एक सिंगल पॉइंट में हम लोग नेटवर्क रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं इसका। ठीक है, ability to create trust relationship with external network running the previous versions of Active Directory and even Unix। राइट। मतलब कि एबिलिटी एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बना सकते हैं एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ एंड प्रीवियस वर्जन हमसे एक्टिव डायरेक्टरी का कर सकते हैं हम लोग। जैसे एक्टिव डायरेक्टरी आप इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो एक फोल्डर का नाम होता है ntds.dit। राइट, जो कि आपकी बैकअप का नाम होता है एक NTDS sysval। ये डिफॉल्ट सर्वर होते हैं, डिफॉल्ट फोल्डर होते हैं कि आप एक्टिव डायरेक्टरी जैसे इंस्टॉल करोगे और सर्वर को एक्सेस करोगे IP एड्रेस के थ्रू, तो बाय डिफॉल्ट जो होगा ये NTDS sysval आपकी शेयर फोल्डर होते हैं ये। ठीक है, NTDS हैज अ फाइल नेम होता है जो कि शॉर्ट एंड डेटाबेस ऑफ एडी यूजर्स ग्रुप और ETC। जैसे मतलब कि NTDS क्या होता है, NTDS आपकी एक्सटेंशन होती है, एक्टिव डायरेक्टरी एक्सटेंशन होती है। राइट। तो एक्टिव डायरेक्टरी एक्सटेंशन हो करके आप लोग जैसे इसका बैकअप लेना चाहोगे तो जो एक्सटेंशन बनेगी ntds.dit बनती है। राइट। अब देखो, इट ट्रांसफर द फॉर्मेट बिटवीन टू सर्वर्स इन अ नेटवर्क, मतलब दो सर्वर के बीच में हम लोग नेटवर्क को ट्रांसफर कर सकते हैं फॉर्मेट के रूप में। टाइप्स ऑफ DSRM पासवर्ड, डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड, रिस्टार प्रेस 8 DSRM। मतलब कि जैसे ही आपने विंडोज 7 चलाते हो या विंडोज 10 चलाते हो आप, तो उसमें प्रेस F8 करके आप DSRM पासवर्ड में आप जा सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे कर सकते हो। तो मैं आपको ना अभी मैं कैसे डोमेन में कैसे बनाएंगे, जैसे ये आपको अभी मैंने बनाया हूँ। जैसे सबसे पहले AD इंस्टॉल करेंगे, jet.com मैंने कुछ नाम दे दिया यहाँ। ठीक है, और यहाँ PC1 ये सारे ये मेरे सर्वर होंगे, ये मेरा स्विच है। तो ये जितने सर्वर के अंदर आप यूजर्स बनाओगे तो सर्वर आपके मल्टीपल यूजर्स सर्वर पे बनाओगे, बट ये काम जो होगा आपका PC1 PC2 PC3 पे आपके काम होंगे। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप लोग जैसे सर्वर पे आप कोई भी यूजर क्रिएट करोगे, कुछ भी करोगे, तो आप जो लॉगिन करोगे क्लाइंट साइड पे करोगे। ठीक है, तो क्लाइंट साइड में आप लोग कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कैसे करते हैं ये आप लोग मैं प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिए, आप एकदम कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करके देखिए सो डैट कि आप लोग को आ जाए। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों,
आपको मैं बताना हूँ एक्टिव डायरेक्टरी का। सबसे पहले कि क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक रोल मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे सर्वर मैनेजर ओपन करोगे, आप सर्वर मैनेजर जैसे यहाँ पे सर्वर मैनेजर खोलोगे आप, ठीक है, सर्वर मैनेजर, तो यहाँ पे सर्वर मैनेजर में आप जा सकते हो आप लोग। ओके, स्पेलिंग गलत हो गया, सॉरी। यहाँ पे सर्वर मैनेजर में गया है, विंडोज सर्वर 2016 है। देखो जैसे ये एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ आप लोग को, ये जैसे विंडोज सर्वर 2016 स्टैंडर्ड एवोल्यूशन है ये। देखो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि आपका 180 डेज के लिए विंडोज सर्वर का लाइसेंस फ्री दे रखा है कि आप 180 डेज आप लाइसेंस फ्री यूज कर सकते हो स्टैंडर्ड एवोल्यूशन के लिए। मतलब आपको लाइसेंस प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ये आप यूज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में सबसे आपको क्या होगा कि मैंने आप ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाओगे, नेक्स्ट में क्लिक किया मैंने, फिर दोबारा नेक्स्ट में किया, फिर मैंने नेक्स्ट में किया। अब देखो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, पहले रोल इंस्टॉल करोगे, ठीक है। रोल इंस्टॉल होने के बाद क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे रोल इंस्टॉल होने, मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ ऑलरेडी दोस्तों। अब देखो जैसे ही इंस्टॉल करोगे ना तो यहाँ पे एक फ्लैग आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रॉम्प्ट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। तो यहाँ पे मैं क्या जाऊँगा, प्रमोट दिस सर्वर। अब यहाँ पे मैं गया, देखो यहाँ पे एक होता है ऐड डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन, एक होता है आपका ये जो ऐड न्यू फॉर डीसी के लिए होता है, ये होता है एडीसी के लिए होता है, ये होता है सीडीसी के लिए होता है, ठीक है। तो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, एक बैकअप के लिए बनाते हैं दूसरे सर्वर साइड में। तो अभी मैं फिलहाल आप लोगों में ऐड न्यू फॉरेस्ट में क्रिएट कराना सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ लिखा networking.com, मैंने लिखा क्या, networking.com मैंने, क्योंकि .com .net आपको लगाना यूज करनी नीड है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे क्या लगेगा, नेक्स्ट किया मैंने दोस्तों, नेक्स्ट किया दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप प्लीज वेट कर सकते हैं आप। अब देखो यहाँ पे एक होता है ना फॉरेस्ट फंक्शन लेवल होता है, एक डोमेन फंक्शन लेवल होता है। देखो यहाँ पे सॉरी अभी ये ना रनिंग हो रही है, तो आप लोगों में ये चीज़ एक बताने वाला हूँ मैं कि क्या होती है ये। जस्ट व्हाई आई एम सेइंग वेट। आ गया, देखो फॉरेस्ट फंक्शन लेवल होता है कि डोमेन फंक्शन लेवल होता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट फंक्शन लेवल में आपको देखो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे ये। अब देखो यहाँ पे अगर सपोज मैंने ये सर्वर से दूसरे सर्वर साइड से मैंने सपोज मैंने एक मैंने आप लोग को एक मैंने ये बताना चाहता हूँ मैं कि जैसे स्निपिंग टूल मैंने कहाँ गया, ये रहा। फॉरेस्ट लेवल क्या होता है अभी पता चल जाएगा आपको। देखो सपोज मैंने ये क्या किया, मैंने देखो ये मेरा एक क्या है, सर्वर हो गया, एक सर्वर मेरा, दूसरा का सर्वर ये हो गया, ठीक है। सर्वर 1 सर्वर 2, अगर मेरे फंक्शन लेवल में सर्वर 2008 मैंने 2008 रख दिया, 2008 रख दिया मैं, और R2 रख दिया मैं, राइट। तो 2008 में आपको सेम एज इट इज नेक्स्ट सर्वर में भी आपको क्या रखना पड़ेगा, सर्वर 2008 R2 रखना पड़ेगा, फंक्शन लेवल और डोमेन लेवल। क्योंकि अगर जैसे आप फंक्शन लेवल सेम नहीं होगा तो आप एक सर्वर दूसरे सर्वर से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। लिंक मतलब कि जैसे लेवल चेंज करोगे IRDC ADC में, आप जैसे ही ADC इंस्टॉल करोगे, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो बैकअप के लिए यूज करते हैं हम लोग, तो आप फंक्शन लेवल सेम होना चाहिए। तो अभी फिलहाल मैं क्या कर देता हूं, मैं 2016 रख देता हूं, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो फंक्शन लेवल होगा मेरा
उस सर्वर 2016 ही रखूँगा मैं। या अगर आप चाहोगे कि सर्वर 2012 किसी साइड में मेरा क्या है, सर्वर 2002 है, तो बाद में भी चेंज कर सकते हो, या 8 रख दो, बाद में भी चेंज कर सकते हो। अगर हाईएस्ट यहाँ पे 2000 विंडोज सर्वर 2016 रख देते हो तो आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका हाईएस्ट रखे, तो मैं हाईएस्ट ही रख देता हूँ मैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मेरा क्या है, रीड ओनली डोमेन। ये आपको मैं DNS, GC, RODC ये सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। RODC क्या होता है ये सारे कुछ मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने DSRM RODC मैंने नहीं होगा, चलो DSRM पासवर्ड वो होती है जैसे ही आप एक्टिव डायरेक्टरी रिमूव करते हो और ऑन इंस्टॉल करते हो, वो होती है DSRM पासवर्ड। जैसे बोलते हैं हम लोग डायरेक्टरी सर्विस रीस्टोर मोड बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा गुप्ता @123, मैंने यहाँ पे क्या रखा, गुप्ता @123, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट किया, ठीक है। क्रिएट DNS यहाँ पे नेक्स्ट किया, दोबारा नेक्स्ट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं किया, एकदम देख लो जैसे मैं करते जा रहा हूँ ऐसे ही करना है आपको। फिर यहाँ पे क्या किया, मैंने नेक्स्ट किया। ये मेरा नेट बायस डोमेन नेम होता है, जो कि मैंने नेटवर्क की .com दिया था वो, सॉरी। अब देखो ये क्या होता है, डेटाबेस फोल्डर हो। मेरा कहना मतलब कि ये आपका, अगर मैं बैकअप रखना चाहता हूँ तो आप बैकअप ले सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट करके, ठीक है। मैं NTDS सिस्बल, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं फिलहाल। इन व्यू मेरा स्क्रिप्ट दिखाएगा जो मैंने इंस्टॉल किया हूँ मैं, फिर नेक्स्ट होगा मेरा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कर लेता हूँ। मैं वीडियो पॉज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी कन्फिगर करने में दोस्तों तो आप लोग थोड़ा सा क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट करने में, कन्फिगर करने में। तो इसीलिए दोस्तों मैंने क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि अभी ये जैसे घूम रहा है, चेकिंग कर रहा है, सारे को चेक करके देन आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, देन इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो चेक किया, ऑल चेक सक्सेसफुल हो गया, क्लिक इंस्टॉल बिगिन इंस्टॉलेशन। अगर मैं इंस्टॉल करूँ तो यहाँ पे मेरा इंस्टॉल होने लगेगा, कुछ नहीं करना है, बस अभी मेरा इंस्टॉल होने लगेगा। देखो जब तक ये इंस्टॉल होता है, जब तक हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट साइड में जाते हैं, उसमें IP दे देते हैं मैनुअल विंडोज 10 का। ये मेरा विंडोज 10 है, ठीक है। मैंने LUS मैं इसका भी पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड देता हूँ। मैंने अभी इसको मैंने इंस्टॉल किया हूँ मैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं अभी इसको मैं क्या देता हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ मैं 12345 12345। ठीक है, मैं अभी मैनुअल IP देता हूँ इस पे। अभी मेरा जो IP है, क्या यहाँ पे स्टेटस में जाकर के देख लेते हैं दोस्तों, ये मेरा 90.135 है, ठीक है। तो 90.135 में यहाँ पे IP देता हूँ मैनुअल देने से क्या होगा कि आपको कम्युनिकेट कराने में आसानी हो जाएगी। 192.168 19.1 192.168 19.1 गेटवे हो जाएगा मेरा 8.8.8 दोस्तों, ठीक है। ये मेरा ये हो गया। अभी मैं फिलहाल में क्या करना चाह रहा हूँ मैं, चलो 134 इसका 135 है 19 डॉट, और ये मेरा सर्वर का कितना होगा, इसका भी IP देख लेते हैं हम लोग। अभी ये हो रहा है, अभी इंस्टॉल हो रही है ये। तो अभी मैंने ना कम्युनिकेट करके देख लेते हैं इसका। CMD चलाओ और इसकी जो
एक कमांड होती है IP config 1.90.134, तो 90.134 पिंग करा के देखते हैं दोस्तों। ठीक है, पिंग मैंने किया, सॉरी 134 शायद था ना, सॉरी पिंग करा के कम्युनिकेट करके चेक कर लेते हैं जब तक। 190.168.19.135 बस स्टार्ट हो गया, कोई नहीं, अभी ये स्टार्ट हो गया ना, तो पिंग हो रहा है वैसे भी मेरा। एक मिनट जस्ट वेट। चलो 134 था इसका IP। अभी ये ना सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है तो देख लेते हैं हम लोग। 134 मेरा IP है, ठीक है, तो अभी पिंग हो रहा है मेरा, इसका मतलब कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम लोग। इसका 135 क्लाइंट मशीन का और इसका अभी मेरा सर्वर रनिंग हो रहा है, स्टार्ट हो रही है सर्वर मेरी, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप जस्ट वेट कर सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट टाइम जब एक्टिव डायरेक्टरी हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो सर्वर अभी स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बस और कुछ नहीं। ओके, आ गया, तो अभी मैं व्यू करता हूं। मैं networking.com, जैसे यहाँ पे अदर यूजर में जा सकते हैं। यहाँ पहले मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ गुप्ता @ जो मैंने पासवर्ड दिया हूँ इसका, मैंने उससे लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर से मेरा लॉगिन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले कम्युनिकेट करा के दोबारा चेक कर लेते हैं। पहले 134 था, अभी मैंने चेक, अभी पिंग हो रही है, मेरा कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। यदि एक अगर पिंग नहीं हो रहा है IP तो आपका फेयरवेल सेटिंग होगा, फेयरवेल सेटिंग आपको ऑफ करना पड़ता है, तो उसके बाद में आप कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले कि आप हेडिंग डालो कि हाउ टू क्रिएट यूजर्स इन ग्रुप। पहले यूजर कैसे क्रिएट करते हैं सर्वर के अंदर, और सर्वर के अंदर आपके यूजर्स बनेंगे और क्लाइंट मशीन में आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है।
तो चलो अभी मैं इसका क्या कर रहा हूं, मैं फिलहाल एक तो आप सर्वर मैनेजर में जा सकते हो और यहाँ पे आपका जो होगा टूल्स में जाओ। टूल्स में जैसे ही क्लिक करोगे तो एक्टिव डायरेक्टरी इन डोमेन सर्विस लिखा होगा यहाँ पे, एक्टिव डायरेक्टरी इन यूजर्स इन कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इससे आपको ग्राफिकली नहीं पता तो एक कमांड होती है, आपको कमांड में भी बताता हूँ मैं, dsa.mac होती है कमांड। क्या होती है? dsa.mac कमांड होती है, dsa.mac कमांड होती है जिसके थ्रू आप कंप्यूटर यूजर्स इन कंप्यूटर में डायरेक्ट जा सकते हो। देखो जैसे 2 खुल गया ना यहाँ पे मेरा लो, तो मैं अभी फ़िलहाल क्या करती हूँ, एक बंद कर देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को एक ही चाहिए ना, सॉरी मैं दोनों बंद कर दिया। चलो ठीक है, इट्स ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे networking.com है मेरा, तो सपोज मैंने इस सारे यूजर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर OU क्रिएट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, न्यू में जाओगे, न्यू के अंदर आप एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट किया आपने। मतलब OU होता क्या है आपको मैं और भी एक्सप्लेन में बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। OU होता क्या है, ये OU ये होता है कि जैसे हम लोग कंपनी में आप लोग काम बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट होते हैं, HR डिपार्टमेंट होता है आपका, है ना, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है। तो आप मैंने सपोज कि सेल्स डिपार्टमेंट 5 बंदे हैं, ठीक है, तो मैंने लिखा हूँ वहाँ पे सेल डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मैंने ओके दिया, मैंने दे दिया। अब देखो यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे न्यू में जाऊँगा और यूजर में जाऊँगा मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम में मैंने क्या लिखा, कुछ भी दे दो आप। मैंने सपोज मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ बिनेश, मैंने यहाँ पे गुप्ता लिख दे रहा हूँ, कोई नहीं, लॉगिन मेरा नेम बिनेश से रहेगा, कोई नहीं, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट दे दिया। ये क्या कह रहा है, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड टू एट नेक्स्ट लॉगिन। इसका मतलब ये होता है कि अगर पासवर्ड आप यहाँ से दे भी दे रहे हो तो यूजर्स अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यूजर्स अपने खुद से अपने पासवर्ड रख सकता है कि नहीं, खुद से पासवर्ड रख सकता है। अगर ये चिन्ह लगा दोगे तो, ये टिक लगा दोगे तो, मैं बोले यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, तो यहाँ पे यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड लगा दिया मैंने, ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं sale@123, sale@123, ये मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट। इसके अंदर एक बिनेश यूजर बनाया मैंने, फुल नेम बिनेश गुप्ता, और इसके नाम क्या दिया मैंने, अब मैंने पासवर्ड दे दिया सेल्स डिपार्टमेंट में सिर्फ। अब देखो सपोज अगर अब विंडोज 10 के अंदर जाते हैं तो पहले सबसे पहले तो पिंग करा के देखो कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं मेरा, तभी तो कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे मैंने CMD किया मैंने, देखो उसका IP पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले चेक करेंगे हम लोग। 135 है ना, 19.135, देखो ये पिंग नहीं हो रहा है इसका क्लाइंट मशीन का, राइट। ये मेरा इसका IP देख लेते हैं, सॉरी ये क्लाइंट मेरा मशीन है, इसका भी IP पिंग करके देख लेता हूँ मैं। 135 में पिंग नहीं हो रहा है, तो देखो ये क्यों नहीं हो रहा है। अब हम लोग इसका ना ट्रबल शूटिंग पहले करते हैं। देखो ऐसे ना एरर आती है तो आप घबराइए मत, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 135 है, पिंग नहीं हो रहा है। अभी मैंने यहाँ पे किया तो 135 क्लिक नहीं हो रहा है। अब अभी मैं क्या करता हूँ, फेयरवेल, देखो इसका फेयरवेल ऑफ किया हूँ कि ऑन। अभी फेयरवेल मेरा क्या है, ऑन है। तो देखो फेयरवेल मेरा क्या था, ऑन था। अभी जैसे ही मैं ऑफ करूँगा तो मेरा कम्युनिकेट करना शुरू हो जाएगा। ये देखो अब विंडोज सर्वर पे जाओ, अब देखो ये पिंग करना शुरू कर दिया इसने। जैसे ही पिंग करना शुरू किया इसने, अब पिंग शुरू कर दिया इसने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे पिंग करना शुरू कर दिया ये, इसका भी देख लो, इसका 135, इसका 134 सर्वर का IP क्या था 134,
देखो ये दोनों पिंग हो रहा है। अब चलो हम लोग डोमेन में ऐड करते हैं। तो हाउ टू हेडिंग डालो, हाउ टू डोमेन। सबसे पहले कनेक्टिविटी आपने चेक किया आपने, तो कनेक्टिविटी मेरी क्या हो रहा है, चेक हो रहा है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा मैं, देन प्रॉपर्टीज में जाऊँगा मैं, और उसके बाद देन चेंज सेटिंग में जाऊँगा मैं। चेंज सेटिंग में बाद में चेंज में जाऊँगा मैं, यहाँ पे डोमेन पे क्लिक करूँगा। अब देखो यहाँ पे networking.com लिखूँगा मैं, यहाँ पे क्या लिखूँगा, networking.com। ओके दूंगा मैं। देखो मैंने एक ना डिफिनेशन में बताया था, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी क्या करता है कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड करता है क्लाइंट साइड में। तो देखो अभी ओके कर रहा हूँ। अभी देखो ये कुछ एरर आ रहा है, DNS रिजोल्व नहीं हुआ है ये networking.com। जस्ट वेट, रुको, मैं इसको ना अभी ये स्टैंडर्ड यूजर से मैंने इसको अभी क्या करता हूँ मैं, लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे मैंने एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करता हूँ, ठीक है। इसका अभी NS लुकअप चेंज करो, इसका DNS देख लो, NS लुकअप। अभी रिक्वेस्ट टाइमर डिफॉल्ट नहीं आ रहा है, DNS रिजोल्व नहीं हो पा रहा है इसका, ठीक है। तो अभी इसका DNS देखो आप कि DNS क्यों नहीं रिजोल्व हो रहा है। इसको ओपन करो एक बार, चलो बस 2 सेकंड। डिफॉल्ट सर्वर आनंद दिखा रहा है, रुक जा, कुछ भी कर लो, कोई नहीं। अब जस्ट वेट, मैं अभी ये मेरा अभी कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप आइकन में जाता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और ये मेरा ओके दिया मैंने। और यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा मैं, प्रॉपर्टी में जाओ, अब दोबारा से चेंज सेटिंग में जाओ, networking.com लिखते हैं हम लोग। ये हो जाना चाहिए। ये इसका कुछ ना कुछ दिक्कत आ रहा है, वैसे लग रहा है। ओके, जस्ट वेट, देखो कोई बताएगा इसका इशू क्या आ रहा है यहाँ। देखो ये क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि मैंने इसका सर्वर का IP DNS में दिया ही नहीं हूं मैं। सर्वर का IP क्या था मेरा, क्लाइंट मशीन में तो दोगे तभी तो होगा। सॉरी, 192.168.19.134। अब यहाँ पे 8 दे दो। अब देखो सर्वर की IP क्लाइंट मशीन के DNS में देना पड़ेगा आपको, तब जाके होता है ये। मैंने वो गलत कर दिया था मैंने, तो networking.com लिखा मैंने, networking.com। एक मिनट जस्ट वेट, ये तो हो जाना चाहिए अब इसका, networking.com हो गया। ये मैंने क्या गलत किया था वैसे, कि सर्वर की IP क्लाइंट मशीन में आपको देना होता है, ठीक है। तो मैंने अभी एडमिनिस्ट्रेटर रखा,
किसका, ये सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम पासवर्ड हो गया आप दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटर देन गुप्ता @123 दिया मैंने, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ओके हो गया, देन ओके हो गया, रीस्टार्ट कर दो एक बार। अब ये आपकी जो क्लाइंट मशीन है आपको कहाँ हो गया, ये आपकी डोमेन में हो गया, ये आपकी सिस्टम जो क्लाइंट मशीन है डोमेन हो गया। एज ए सर्वर पे जो भी आप सर्विस ऑन करोगे या कुछ भी डिप्लॉय कराओगे तो आपकी एज ए सर्वर पे काम करेगा ये सारे। अब देखो यहाँ पे अदर यूजर में जाओगे आप, मैंने क्या वहाँ पे लिखा था networking.com मैंने लिखा, यहाँ पे लिख दो बिनेश यूजर लिखा था। पासवर्ड क्या दिया था मैंने, sale@123। अभी देखो बिनेश से ये मेरा लॉगिन हो गया, ठीक है, ये हो गया मशीन आपको क्लाइंट में आपको कन्फिगर हो गया। मैंने क्या यूजर बनाया था, बिनेश, तो बिनेश से लॉगिन हो गया आपका। कुछ भी कर लो आप एकदम। तो एक बार थोड़ा सा मैं डिफिनेशन एक बार और एक्टिव डायरेक्टरी की बता देता हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी होता है क्या है। एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस और फीचर्स ऑफ ओएस होती है जो कि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड करता है, जो कि मैंने अभी यूजर नेम पासवर्ड दिया, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड करती है, जो कि इसके हम लोग मेन यूजर्स एक्सेस मल्टीपल रिसोर्सेज थ्रू सिंगल पॉइंट कर सकते हैं। इट इज यूज टू क्रिएट यूजर्स ग्रुप प्रोफाइल, जिसको ग्रुप भी बना सकते हैं, यूजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ एडी, सर्वर मस्ट भी इंस्टॉल होना चाहिए, पीसी मस्ट बी इन नेटवर्क, स्टैटिक आईपी मस्ट बी इन असाइन होना चाहिए, 250 MB फ्री स्पेस विद NTFS फाइल सिस्टम के साथ होना चाहिए आपका, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी की रिक्वायरमेंट है। एक्टिव डायरेक्टरी बेनिफिट ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपकी जैसे ये दोनों फोल्डर होते हैं बाय डिफॉल्ट शेयर होते हैं, जो कि बैकअप के लिए ntds.dit बैकअप के लिए यूज होता है, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी, ये जैसे एक्टिव डायरेक्टरी का क्या ही न्यू फीचर्स क्या है, विंडोज सर्वर 2016 का इंट्रोडक्शन, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर कर सकते हो, इंट्रोडक्शन टू सर्वर कोड, फाइन गेट पॉलिसी लगा सकते हो, एक्टिव डायरेक्टरी मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन कर सकते हो, एक्टिव डायरेक्टरी कंपोनेंट ऑब्जेक्ट, कंटेनर, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक कंटेनर ऑब्जेक्ट होते हैं, एक क्लिप ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो कंटेनर ऑब्जेक्ट में मतलब क्या होते हैं कि आपका कंटेनर खुद से मतलब कंटेन कर सके, तो उसमें क्या होता है आपको सबसे फॉरेस्ट होता है, ट्री होती है, ठीक है, डोमेन होता है, ओई होता है आपके कंटेनर ऑब्जेक्ट में। कंटेनर ऑब्जेक्ट में 4 आपका होते हैं कंपोनेंट ऑफ एडी में 4 होते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कंटेनर ऑब्जेक्ट 4 होते हैं, तो फॉरेस्ट, ट्री, डोमेन, ओयू। जो फॉरेस्ट लार्जेस्ट कंटेनर ऑब्जेक्ट माना जाता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर ट्री, इट इज कलेक्शन ऑफ 2 और मोर डोमेन, जो कि दो से ज़्यादा डोमेन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, उसको बोलेंगे ट्री। लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेटवर्क रिसोर्सेज एंड डिवाइसेस, मतलब कि ग्रुपिंग बना सकते हैं, लॉजिकल एंड नेटवर्क रिसोर्सेज एंड डिवाइसेस कर सकते हैं। कंटेन 1 और मोर डोमेन्स कर सकते हैं। कन्फिगर ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, सेम नेम स्पेस, मतलब आपको नेम स्पेस सेम कर सकते हैं आप। एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट, द लार्जेस्ट कंटेनर ऑब्जेक्ट विद एक्टिव डायरेक्टरी, एक लार्जेस्ट कंटेनर बना सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है।
फंडामेंटल सिक्योरिटी बाउंड्री विद एक्टिव डायरेक्टरी, ये आपको मैं कल और भी बताऊंगा मैं इसके फीचर्स, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतनी समझो, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक्टिव डायरेक्टरी की। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके, पॉज कर देता हूँ।